हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, एक बड़ा न्यूज़ निकल कर सामने आ रहा है जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक खटास पैदा हो गया है। दोस्तों, भारत हमेशा एक सहयोगी देश रहा है बांग्लादेश का, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो। हर दृष्टिकोण पर भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया है। लेकिन इससे बांग्लादेश का रवैया जो है ना, वो कहीं न कहीं एक विपक्षी की तरह दिख रहा है। दोस्तों, 2015 में भारत ने बांग्लादेश को समझौता किया था, बांग्लादेश के लिए एक भारतीय आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए, भारतीय आर्थिक इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए 2015 में, वो भी 110 एकड़ ज़मीन में। लेकिन बांग्लादेश ने अब वह प्रोजेक्ट चीन को दे दिया है। अब वो चीनी कंपनी उस क्षेत्र को बनाएगी। अब उसका नाम चीनी इकोनॉमिक जोन होगा। पहले भारतीय आर्थिक क्षेत्र था, सॉरी, इंडियन इकोनॉमिक जोन था। अब उसका नाम चीनी इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्या न्यूज़ है, इसके बारे में हम लोग पूरे डीपली से स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, सिद्धार्थ एजुकेशन पर, तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। बांग्लादेश चीन का बड़ा समझौता, मोंगला पोर्ट अब चीन के हाथ में। यानी यही मोंगला पोर्ट है जिसे इकोनॉमिक जोन बनाना था। अब ये मोंगला पोर्ट किसके हाथ में चला गया है? चाइना के हाथ में। तो दक्षिण एशिया की भू राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास 110 एकड़ जमीन पर चीनी इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए चीन की सरकारी कंपनी CCECC के साथ समझौता किया। इससे भारत की रणनीतिक योजनाओं को बड़ा झटका लगा है। यानी बांग्लादेश का कहीं न कहीं क्या है, एक विपक्ष की तरह रवैया है। ऐसा क्यों हुआ? आइए इस न्यूज़ को पहले पूरा देखते हैं। पहले कैसे हाथ से निकला प्रोजेक्ट, भारत के हाथ से कैसे निकला? 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ। मोंगला पोर्ट के पास 110 एकड़ जमीन पर भारतीय आर्थिक क्षेत्र बनाने की योजना की गई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जून 2024 में तख्ता पलट से ठीक पहले, मतलब वहाँ जैसे ही सरकार पलटी, तो भारत की PM शेख हसीना की यात्रा में मोंगला पोर्ट के आधुनिकीकरण का काम भारत को देने पर अंतिम मुहर लगी। यानी जब शेख हसीना भारत आई थी, उसी समय उसके मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का काम भारत को सौंप दिया गया। अब क्या हुआ, अक्टूबर 2025 में शेख हसीना सरकार गिर गई और मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार ने प्रोजेक्ट क्या कर दिया? रद्द कर दिया। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्या किया? इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। आरोप लगाया कि भारतीय डेवलपर समय पर काम शुरू नहीं कर पाए। यानी उन्होंने कहा कि भारत ये काम सही समय पर शुरू नहीं कर पाए हैं, इस वैसा हुआ है। 25 जून 2026, देखिए 25 जून 2026, प्रधानमंत्री तत्काल तारिक रहमान ने चीन को पहली विदेशी यात्रा के लिए चुना। यानी जो प्रधानमंत्री तारिक रहमान, सबसे पहले वो विदेश यात्रा कहाँ गए? चीन गए। अब भाई चीन गए तो भाई वहाँ उनको बुद्धि मिल गई। बीजिंग में BEZA और चीन की CCECC के बीच चीनी इकोनॉमिक जोन बनाने का आधिकारिक समझौता हुआ। यानी बांग्लादेश की जो कंपनी थी, ठीक है, और चीन की कंपनी जो थी, इनके बीच में ये बात हुई इस पर काम करने की। अब देख रहे हैं जैसे सरकार बदला तैसे ही क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट भारत के हाथ से निकल गया और दोष कह दिया गया कि भारतीय डेवलपर समय पर काम नहीं कर पाए। चीन मोंगला पोर्ट पर क्या करने जा रहा है? देखिए, कंटेनर जेटी, पहला कंटेनर जेटी है। ये चीन यहाँ 2 नई आधुनिक कंटेनर जेटी बनाएगा जहाँ बड़े जहाज़ों से सामान उतारा और लादा जाएगा। ठीक है, यानी ये चीन ये काम करने वाला है। यानी 2 क्या करें, कंटेनर जेटी बनाएगा। उसके बाद है ऑटोमेटिक क्रेन सिस्टम। यहाँ बांग्लादेश का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक क्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे इंसानी दखल के बिना बेहद तेज़ी से काम होगा। यानी यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रेन सिस्टम भी लगाएगा। क्षमता में भारी बढ़ोतरी, तकनीकी यानी चीनी तकनीक के आने के बाद मोंगला पोर्ट को सालाना माल संभालने की क्षमता लगभग
2.5 गुना बढ़कर 3.94 हो गया कंटेनर इकाई हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, यानी पहले था जो कंटेनर यूनिट था 1.57 लाख था, अब वो कितना 3.94 लाख टीई हो जाएगा, यानी क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। ओके, भारत के व्यापार और नॉर्थ ईस्ट को भारी नुकसान पहुंचेगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत से इस तरह संबंध भी खराब होंगे, कहीं न कहीं नुकसान भी पहुंचेगा जो नॉर्थ ईस्ट, जो उनकी भारत की पॉलिसी रही है। तो वर्तमान स्थिति चिंकन नेक से होकर, ठीक है, देखिए कोलकाता है, कोलकाता से आप देखिए ये भारत का कोलकाता ले लिया ना, ये तो वो क्या करते हैं बीच में जो मैदानी भाग बांग्लादेश का है, तो कोलकाता ऐसे होते चिकन नेक और फिर इसका त्रिपुरा अगरतला तक, ठीक है, ये देखिएगा। तो क्या कहा जा रहा है, लगभग 1600 किलोमीटर, लगभग कितना है 1600 किलोमीटर, यानी कोलकाता से अगरतला तक सामान भेजने के लिए 1600 किलोमीटर लंबा और संकरा रास्ता तय करना पड़ता है। भारत को यही काम करना पड़ता ना, लगभग 1600 किलोमीटर। यहाँ बांग्लादेश एक कोलकाता से सामान रखने बाद उसके बाद चिकन नेक तक जाना पड़ता सिलीगुड़ी, फिर सिलीगुड़ी से अगरतला 1600 किलोमीटर जाना पड़ता है, ठीक है, और ये एक संकरा रास्ता है। अगर मोंगला पोर्ट भारत के पास होता तो उसका क्या फ़ायदा होता, तो देखिए अगर मोगला पोर्ट होता, ये वाला पोर्ट, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ से सीधे हम डायरेक्ट क्या करते हैं त्रिपुरा अगरतला तक पहुँचा देते हैं, यानी समुद्री मार्ग से मोगला पोर्ट वहाँ से अगरतला की दूरी मात्र 220 किलोमीटर रह जाती है, जिससे समय और पैसे दोनों की भारी बचत होती। यानी अगर ये भारत के पक्ष में होता तो यानी नुकसान क्या हुआ, समय और पैसे की दोनों भारी हानि हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, मतलब जो स्पीड होनी चाहिए विकास की वो धीमी पड़ जाएगी। भारत के व्यापार और रणनीतिक प्रभाव में क्या होगी, कमी होगी, ये भी एक नुकसान हो जाएगा भारत के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ जुड़ी दो अन्य बड़ी चिंताएं क्या हैं। तीस्ता नदी परियोजना, भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी परियोजना, इस पर भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, लेकिन देखिए क्या हो रहा, चीन अब तीस्ता नदी के जल प्रबंधन और संरक्षण में बांग्लादेश की मदद करेगा। ये नदी सीधे भारत के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिंकन नेक के बेहद करीब बहती है, जहां चीन आना भारत के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं सिलीगुड़ी में अगर ये जब तीस्ता नदी परियोजना अगर कहीं कहीं आता है, कौन, चीन दखल देता, तो भारत के लिए भी कहीं न कहीं खतरा होगा, क्योंकि वो साम्राज्यवादी नीति के तहत चलता है। चटगांव इंडस्ट्रियल जोन, चीन चटगांव में भी एक बड़ा इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जोन विकसित करने जा रहा है। चीन पहले ही कॉक्स बाजार बांग्लादेश में एक पनडुब्बी बेस तैयार कर चुका है। देख लीजिए भारत को घेरने के लिए हमारे पड़ोसी कितना बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या था, मोंगला पोर्ट पर चीन का बढ़ता प्रभाव, तीस्ता नदी परियोजना और चटगांव में चीनी उपस्थिति से ये सभी कदम भारत की सुरक्षा और व्यापार रणनीतिक हितों के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन का प्रभाव लगातार गहरा होता चला जा रहा है और भारत इस राजनीति में पीछे होता चला जा रहा है। तो देख रहे हैं ना, जो ये चीन जो है कैसे बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट चीन के हाथों में सौंप दिया। तो दोस्तों ये रहा न्यूज, आपकी न्यूज कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा अपना राय, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में चाहते हैं पूरा फुल डिस्कशन के साथ, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन से जरूर जुड़ जाइए। ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।